हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा श्री नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं और हमारा आज का टॉपिक है सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट इज रिप्रेजेंटेड एज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? हमारे पास एक कलेक्शन है किसकी? ऑब्जेक्ट्स की। और किस तरह से? वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो उस कलेक्शन में है वो सारे एक सिंगल डेफिनेशन के अंडर आएंगे। मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट एक सिंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो होंगे डज नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवल कौन से हैं आपके पास? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आ गए वॉवल्स। अब ये वॉवल्स जो है ये नंबर में कितने हैं? 5। और ये सारे वॉवल एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? कलेक्शन होंगी और वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब वो सारे एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हमारी फर्स्ट पार्ट जो है वो डिफाइंड हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डिफाइंड। मतलब जो आपके पास कलेक्शन होगी वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी और वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा। वैसे ही ये वॉवल जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यही 5 वॉवल्स है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी डेफिनेशन सेट्स की कंप्लीट हो गई। अब उसने हमारे पास नोट में एक और बात लिखी है, ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर सिंबल। तो जो सेट की रिप्रेजेंटेशन होगी, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल लेटर सिंबल के साथ। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास है मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं आपके पास लोकसभा के, तो वो सभी के लिए सेम होंगे। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए, ई, आई, ओ, यू। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये 8 मेंबर्स हैं। ये 8 मेंबर्स जो है वो एक सिंगल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। एग्जांपल जो है एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है और ये वेल डिफाइंड है। तो चलिए हम इसे आगे बात करते हैं। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास सिर्फ मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है। फर्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू 1 चले जाएंगे। तो ये जो सारे नंबर हैं ये सारे एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स जो मैथमेटिक्स वर्ल्ड है उसमें भी हमारे पास जो सेट्स हैं वो प्रेजेंट है और वहां पे जो एलिमेंट है वो भी कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो नेचुरल नंबर के सेट को किसके साथ रिप्रेजेंट किया गया है? एंड के साथ। वैसे ही होल नंबर में हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स हैं तो उसमें एक एलिमेंट ऐड हो जाता है, दैट इज योर 0। अब ये सारे एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? दैट इज योर सेट ऑफ होल नंबर्स। किसके साथ रिप्रेजेंट किया? कैपिटल W के साथ। आगे है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, रिप्रेजेंट किसके साथ किया गया? Z के साथ। उसके आगे रैशनल नंबर्स है, Q के साथ रिप्रेजेंट किया। रियल नंबर्स जो है R के साथ रिप्रेजेंट किया गया। तो ये आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमारे मैथमेटिकल वर्ल्ड में से जिसमें हमने सेट को डिफाइन किया है और कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेंबर्स हैं उनमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है? कभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है आपके पास, कभी आपके पास होल नंबर्स हैं, कभी इंटीजर्स हैं, कभी रैशनल नंबर्स हैं और कभी होल नंबर्स हैं। और यहाँ पे एक और बात क्लियर ही है की है हमने, वो क्या है कि जितने भी सेट हैं उनको रिप्रेजेंट किसके साथ किया गया है? कैपिटल लेटर के साथ। हम सेट्स को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और जिसमें मेंबर्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगे। तो यहां पे हमने 2 एग्जांपल्स की, 2 टाइप्स, एक हमने रियल लाइफ में से और एक हमने मैथमेटिकल वर्ल्ड में से। तो ध्यान से देखेंगे ये जो आपकी फर्स्ट सेट था आपका एग्जांपल्स का, यहां पर क्या था? सोलर सिस्टम में 8 मेंबर्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 मेंबर्स हैं। 2 एग्जांपल्स लेते हैं।
तो यहां पर जो मेंबर्स हैं आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो, काउंटिंग में प्रेजेंट है। ये जो दूसरा सेट है आपका एग्जांपल्स का, ये सारी एग्जांपल्स, यहां पे जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स थी वहां पे काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी, होल नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, इंटीजर्स कभी खत्म नहीं होंगे। आप लेफ्ट साइड इंटीजर्स में बढ़ते जाओ नेगेटिव साइड तब भी खत्म नहीं होंगे, और राइट साइड इंटीजर्स में बढ़ते जाओगे पॉजिटिव साइड तब भी खत्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ये कौन से हैं, अनकाउंटेबल। इनको एक और कह सकते हो इनफाइनाइट। कौन से हैं, इनफाइनाइट। और यहां पर जो एग्जांपल्स हैं इनको आप क्या कह सकते हो, फाइनाइट, FINITE। तो यहां पर जो एग्जांपल्स थी वो काउंटेबल है तो उनको हम फाइनाइट कह सकते हो, और यहां पर जो एग्जांपल है ये इनफाइनाइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो आई होप आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट क्लियर हो गए होंगे। फाइनाइट क्या है, जो काउंटेबल है। फाइनाइट सेट कौन से हैं, जो काउंटेबल है, और इनफाइनाइट कौन से हैं, जो अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एटसेट्रा। कौन से आपके वॉवल्स। क्लियर है। तो आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू की हमारे पास नोटेशन ये है, डज नॉट बिलोंग्स टू की नोटेशन ये है, एप्सिलॉन। सो बिलोंग्स टू की बात कब करेंगे, जैसे आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स है, तो वॉवल सेट फॉर एग्जांपल सेट ए है, तो इस ए सेट में स्मॉल ए जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि ए वॉवल्स का सेट है और उन वॉवल्स में ए तो डेफिनेट होगा। नेक्स्ट है बी। बी सेट ऑफ वॉवल में प्रेजेंट होगा नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया। मतलब कि बिलोंग्स टू मतलब ए जो एलिमेंट है वो सेट ए में प्रेजेंट है या नहीं है, तो प्रेजेंट है तो दिस इज योर करेक्ट। अब बी प्रेजेंट नहीं है तो हमने कह दिया उसको डज नॉट बिलोंग्स टू, बी एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, दिस इज बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। तो हमने आज क्या डिफाइन किया, हमने आज सेट पे बात की, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सेट्स को आगे और बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा YouTube एंड Facebook चैनल है SN Classes 98। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अपनी स्टडीज़ में कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच।